बिलासपुर में हिंदू संगठन से जुड़े युवक ने की आत्महत्या। मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो बनाकर लगाया आरोप। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हिंदू युवक को प्रताड़ित कर रहा था आरोपी सोहेल। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। जबलपुर में दो पक्षों के बीच जबरदस्त हंगामा। जैन समुदाय पर टिप्पणी करने पर हुआ बवाल, जमकर हुई मारपीट। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जैन समाज ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2 आरोपी हिरासत में। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नए साल के दूसरे ही दिन ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली। रोहिणी के सेक्टर 24 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक खड़ी कार पर दागी 25 राउंड गोलियां। प्रॉपर्टी डीलर से 26 दिसंबर को मांगी गई 3 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने बीती शाम करीब 5 बजे घर के बाहर खड़ी इनोवा कार पर फायरिंग की, मौके से फरार हुए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, पश्चिम बंगाल को पश्चिम पाकिस्तान बनाने की हो रही है कोशिश। मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, क्या आपने कश्मीर फाइल्स में देखा कैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया? पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना। गौरव भाटिया बोले, ममता बनर्जी के शासन में फल फूल रहा जंगलराज। गृह मंत्री को धमकी देना गुंडाराज की निशानी। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भरा बताकर बंगाल को किया जा रहा है बदनाम। ईसी बताएं एसआईआर में कितने घुसपैठियों के नाम हटे। अभिषेक बनर्जी बोले, एसआईआर के जरिए बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश। ये चुनाव बांग्ला विरोधी लोगों को सबक सिखाने के लिए है। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर कांग्रेस का तंज। अधीर रंजन चौधरी बोले, बंगाल में नौकरी के लिए लोग भटक रहे। बुआ ने भतीजे को गुमराह करने के लिए लगा दिया। विकसित भारत जी रामजी कानून को लेकर देश भर में जागरूकता का अभियान चलाएगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज करेंगे बड़ी बैठक। बीएमसी चुनाव में 453 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में महानगर पालिका चुनाव के नामांकन वापसी के आखिरी दिन हिंसा। एमएनएस पदाधिकारी बाला साहेब सरवदे की हत्या। नॉर्थ कोर्ट मैदान में नामांकन वापसी के दौरान हुआ था विवाद। कुछ लोगों ने बाला साहेब सरवदे पर हमला किया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की दर्ज। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग। राहुल नार्वेकर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। सीएम मोहन यादव ने दूषित पानी के मामले पर शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपी में मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। जमकर हुई धक्का मुक्की और नारेबाजी। सपा नेता चौधरी के बीजेपी नेता संगीत सोम को मानसिक रोगी बताने पर गौरव चौहान ने दी चेतावनी। जिया चौधरी माफी नहीं मांगते तो जहां भी मिलेंगे वहां पिटाई की जाएगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। गौरव चौहान को लाया गया थाने। गौरव चौहान का जिया चौधरी को धमकी देता वीडियो वायरल हुआ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यौन उत्पीड़न और रैगिंग की पीड़ित 19 साल की छात्रा की अस्पताल में मौत हुई। राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती थी छात्रा। 3 सीनियर छात्राओं पर छात्रा को परेशान करने का आरोप। एक प्रोफेसर पर छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले में जुटी। पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। आज से माघ मेला भी शुरू हुआ। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पौष पूर्णिमा पर सरयू नदी में भक्तों ने किया स्नान। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में लगे जय श्री महाकाल के नारे। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, दुनिया सत्य को नहीं शक्ति को देखती है, बल्कि संगठित समाज से ही देश होगा मजबूत। मोहन भागवत बोले, युवाओं को शरीर, मन और बुद्धि को मजबूत करना होगा। भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में विलेज डिफेंस ग्रुप के एक मेंबर की बहादुरी से टली आतंकी हमले के साथ बीती रात संदिग्ध गतिविधि को लेकर वीडीजी मेंबर ने फायरिंग की। वीडीजी मेंबर की फायरिंग के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके की घेराबंदी की। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। यूपी के बुलंदशहर में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने घायल हालत में दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान भूमि विवाद पर प्रशासन का सख्त रुख। 48 लोगों को नोटिस दिया। संभल में बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस भी बरामद।
ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस बरामद। राह चलते लोगों की आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से नशीले कोटेन फोस्फेट सिरप बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू। एलओसी के पास कैरी सेक्टर में सेना ने रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। सिक्किम के सोरेंग में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित। कई उड़ानें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में CAQM ने ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटाया। स्टेज 1 और 2 के प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। पटना में 5 जनवरी तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश। 6ठी से ऊपर के स्कूल और कॉलेज सुबह 10:30 बजे से बंद होंगे शुरू। लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। टाइगर हिल में पर छाई बर्फ की सफेद चादर, नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। धर्मशाला में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने उड़ी बर्फ की सफेद मोटी परत। सैलानियों के लिए नजारा दिलकश हुआ। क्रिकेटर शुभमन गिल नॉर्वे के फुटबॉलर हॉलैंड से मुलाकात की। शुभमन ने हॉलैंड को जर्सी गिफ्ट की। एर्लिंग हॉलैंड ने अपने साइन किए हुए जूते गिफ्ट किए।